गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय को पढ़ा है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित पहली कविता। वो कौन सी है बच्चों? आपके पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी जी की कौन सी पहली कविता संकलित है? क्या आप जानते हैं या आप मुझे बताएंगे? तो चलिए हम बताते हैं आपको। पहली कविता है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक पुष्प के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? अपने देश के लिए इनके हृदय में असीम प्रेम था। उस प्रेम को इस कविता के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। और बच्चों, ये कविता कहाँ से ली गई है इस बात पर भी ध्यान देना है आपको। ये कविता ली गई है माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही एक प्रमुख काव्यकृत है युगचरण, वहां से ली गई है। और युगचरण की एक ही कविता आपके पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में संकलित है। तो चलिए आइए देखते हैं। और हाँ बच्चों, एक चीज और है कि इस बार परीक्षा में पूरी व्याख्या नहीं लिखनी है। आपको से पूछा जाएगा संदर्भ, आपसे पूछा जाएगा रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। तो अब कौन सी पंक्तियां रेखांकित की जाए ये तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं बता सकते आपको, और कोई भी नहीं बता सकता आपको। इसलिए पूरी व्याख्या पढ़िए, संदर्भ पढ़िए, काव्य सौंदर्य पढ़िए। तो चलिए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के माध्यम से क्या कहते हैं। ये पुष्प हमसे क्या कह रहे हैं? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। बच्चों देखिए, ये पुष्प क्या कह रहा है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो बच्चों सुरबाला कौन है? सुर का अर्थ होता है देवता और बाला का अर्थ होता है कन्या, देव कन्या। तो पुष्प कह रहा है मेरी इच्छा नहीं है मैं देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो देव कन्याएं होती हैं उनके गहनों में गूथ कर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी की माला में गुथ कर उसकी प्रियतमा को ललचाऊं, आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। कह रहा है कि हे हरि, हे प्रभु, मेरी इच्छा ये भी नहीं है। पुष्प कह रहा है हे प्रभु, मेरी यह भी इच्छा नहीं है मैं किसी देश के सम्राट के सौ पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। जैसे कि जब हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, तो उनके सर पे चढ़ाते हैं। तो और चढ़ाने का मतलब भगवान के सर पर चढ़ना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो पुष्प कह रहा मुझे ये भी चाह नहीं है कि मैं अपने देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराऊं या घमंड करूं, गर्व करूं। और क्या इच्छा है उसकी? मुझे तोड़ लेना बनमाली।
हे बनमाली, हे उपवन के माली, हे बगीचे के माली, मुझे तोड़ लेना। और क्या करना? उस पथ में देना फेंक। किस पथ में? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। अपनी ये राष्ट्र के लिए कुर्बान होने के लिए जहाँ पर हजारों हमारे सैनिक जा रहे हैं, हमारे वीर जा रहे हैं, उस पथ पर डाल देना। और उनके अगर उनका चरण को, अगर मैं उनके चरणों को छू सकूं, यहाँ पर इनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की इच्छा ये है, इनके कहने का मंतव्य ये है कि मैं उन वीर सपूतों के चरणों को अगर स्पर्श कर पाऊंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ पर अनेकों वीर हमारे सैनिक जाते हैं, उस पथ पर अगर मुझे फेंक दोगे तो शायद मैं उनकी चरण रज को ले पाऊंगा। यही मतलब है उनका। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमारे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के देश प्रेम का उल्लेख मिलता है और उनके अंदर जो अपने देश के लिए अपार प्रेम भरा हुआ है उसको इस फूल के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो बच्चों, ये तो हो गया कविता का अर्थ। अब इसमें से आपको कहीं भी कोई भी पंक्ति अगर रेखांकित कर दी जाएंगी तो आप आराम से उसकी व्याख्या कर लेंगे। ये बच्चों, हाँ, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, यह कविता आपको ये प्रश्न 2015 और 2023 दोनों में पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं संदर्भ। आपसे संदर्भ भी पूछा जा सकता है, तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और ये उनकी काव्य कृति युग चरण से लिया गया है। या ऐसे लिखिए, प्रस्तुत पद माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य कृति युग चरण से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब को दो तरीके मैंने बता दिए, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। वो जो काव्य सौंदर्य पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है, इस कविता में कौन सा अलंकार है, या इसकी भाषा कौन सी है, या शैली कौन सी है, या इसमें रस कौन सा है। तो बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य पूरा हम देख लेते हैं। भाषा इसकी खड़ी बोली है, अलंकार इसमें अनुप्रास है और पुनरुक्त प्रकाश है। बार बार जहाँ पर एक ही शब्द का उल्लेख हो रहा है, इसलिए वहां पर पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। जैसे देखिए, हा चाह नहीं, हा दोबारा आया। ये देखो, गहनो गूठा गा दोबारा आया। ये देखो, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं पापा दोबारा आया। तो इसलिए यहाँ अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश दोनों अलंकार पाए जा रहे हैं। और कहाँ से लिया गया? युग चरण से लिया गया है। शैली इसकी कौन सी है? प्रतीकात्मक है। रस कौन सा है? वीर है। गुण कौन सा है? ओज है। तो ये हो गया बच्चों पुष्प की अभिलाषा। अगली कविता है जवानी। अब अगला जो वीडियो होगा आपका वो जवानी पर आधारित होगा। आपकी कविता जवानी पर होगा। तो थैंक यू बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए और हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।